नमस्कार। कभी ये सोचा है कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जब एक बेकाबू भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आर्म्ड फोर्सेस को आना पड़ता है? मतलब वो कब और कैसे एक्शन ले सकते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक नए कानून सेक्शन 150 के जरिए। तो सवाल सीधा सा है। आखिर वो कौन सी खास परिस्थितियां हैं, वो कौन सी शर्तें हैं जिनके तहत आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर मिलती है कि वो किसी भीड़ को हटा सके। चलिए इस कानून की बारीकियों को समझते हैं। ये जो पावर है, ये आती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से, और हम खास तौर पर देखने वाले हैं इसके सेक्शन 150 को, जिसे समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के चैप्टर में रखा गया है। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये कानून रोजमर्रा के छोटे-मोटे प्रोटेस्ट के लिए बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये बनाया गया है बहुत ही खास, बहुत ही गंभीर सिचुएशंस के लिए। मतलब जब पब्लिक सिक्योरिटी पर सच में कोई बड़ा खतरा हो। तो सवाल उठता है कि इस पावर का इस्तेमाल आखिर कब किया जा सकता है। इसके लिए दो बहुत ही खास शर्तें हैं, और मजे की बात यह है कि दोनों का एक साथ पूरा होना जरूरी है। इन्हें हम ट्रिगर्स भी कह सकते हैं। इसे एक टू की सिस्टम जैसा समझिए। जैसे किसी सेफ को खोलने के लिए दो चाबियों की जरूरत होती है, वैसे ही इस पावर को अनलॉक करने के लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त, जो भीड़ जमा है उससे पब्लिक सेफ्टी को वाकई में मतलब साफ साफ खतरा होना चाहिए। और दूसरी शर्त, उस वक्त किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो, मतलब उनसे बात ही ना हो पा रही हो। जब तक ये दोनों शर्तें एक साथ पूरी नहीं होती, इस पावर को यूज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आखिर है कौन? आसान भाषा में समझें तो ये जिले के सीनियर सिविल ऑफिसर होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मतलब एसडीएम। इनका काम मिलिट्री से अलग होता है। ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं। और एक्शन लेने का ऑर्डर कौन देगा? क्या कोई भी सैनिक दे सकता है? नहीं, ये अधिकार हर किसी को नहीं है। ये पावर सिर्फ एक सीनियर, कमीशन्ड या गैजेटेड ऑफिसर के पास ही होती है। मतलब वो ऑफिसर जो उस टुकड़ी को लीड कर रहा हो। ठीक है, तो मान लेते हैं कि दोनों शर्तें पूरी हो गईं। पब्लिक सेफ्टी को खतरा भी है और मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा। तो फिर उस ऑफिसर के पास क्या पावर्स होती हैं, वो क्या क्या एक्शन ले सकता है? आइए देखते हैं। कानून के हिसाब से उस ऑफिसर को 3 खास तरह के एक्शन लेने का अधिकार मिलता है। पहला, वो उस भीड़ को तितर-बितर कर सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं। दूसरा, उस भीड़ में शामिल लोगों को अरेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा, जरूरत पड़ने पर उन्हें हिरासत में भी ले सकते हैं। तो इन सभी एक्शंस का लीगल मकसद क्या है? बिल्कुल साफ है, उस गैर कानूनी जमावड़े को हटाना और उसमें शामिल लोगों पर कानून के हिसाब से एक्शन लेना, ताकि सिचुएशन को वापस नॉर्मल किया जा सके। यही इस पावर का कानूनी बेसिस है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इस कानून में एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी मैकेनिज्म भी है। कह सकते हैं एक सेफ्टी स्विच है। और ये इसलिए है ताकि आर्म्ड फोर्सेस को दी गई ये पावर अनकंट्रोल्ड न हो जाए। ऑफिसर को जो पावर मिली है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है। हालात बदल सकते हैं, और जैसे ही हालात बदलते हैं, नियम भी बदल जाते हैं। कानून इस बारे में एकदम क्लियर है। उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर एक्शन के दौरान किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से कांटेक्ट करना पॉसिबल हो जाता है, तो उस ऑफिसर को फौरन उनसे संपर्क करना होगा। और फिर आता है सबसे क्रूशियल पार्ट, और उसके बाद से वो ऑफिसर मैजिस्ट्रेट के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा कि एक्शन को जारी रखना है या नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। जैसे ही कांटेक्ट हुआ, कमांड वापस सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में चली जाती है। तो यहाँ पर जो चेन ऑफ कमांड है, उसमें एक साफ शिफ्ट दिखता है। जब तक कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, फैसला आर्म्ड फोर्सेस का ऑफिसर ले रहा है। लेकिन जैसे ही मजिस्ट्रेट से संपर्क हो गया, फाइनल डिसीजन लेने की पावर वापस मजिस्ट्रेट के पास आ जाती है। तो इस पूरे कानून का सार क्या है? बॉटम लाइन ये है, ये एक इमरजेंसी सिचुएशन के लिए दी गई टेम्पररी पावर है, लेकिन इसमें एक बिल्ट इन ओवरराइड स्विच भी है। ये स्विच ये पक्का करता है कि जैसे ही मौका मिले, फाइनल अथॉरिटी हमेशा सिविलियन लीडरशिप यानी नागरिक प्रशासन के पास ही वापस आ जाए। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि क्या ये कानून पावर और जवाबदेही के बीच एक सही बैलेंस बना पाता है?
ये पूरा स्ट्रक्चर ये पक्का करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है कि बहुत ही असाधारण हालात में दी गई पावर भी आखिर में हमेशा सिविलियन कंट्रोल में ही रहे। और ये एक ऐसा बैलेंस है जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है।